एलओसी के नज़दीक लोग रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सीमा पार से लगातार गोलीबारी हो रही है और सीमा पार से हो रही शेलिंग और गोलीबारी के चलते काफ़ी नुकसान हो रहा है, मकानों को नुकसान हो रहा है और 3 दिनों में पिछले 16-17 लोगों की जान भी जा चुकी है। लिहाजा ये कदम उठाया गया है कि लोगों को अब शिफ्ट किया जाए। और कल हम इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि पहले भारत ने कोई ऐसी तैयारी नहीं की, लेकिन जब पाकिस्तान ने लोगों को टारगेट किया, भारतीयों को टारगेट किया, तो फिर अब ये जो है लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रत्यक्ष क्या अपडेट है? तो देखिए, जो नागरिक सुरक्षा है ये भारत की प्राथमिकता है और भारत जो है भारतीय होने के नाते हर एक इंसान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। कई बार तो इतिहास में ऐसा भी हुआ है युद्ध के दौरान, जब जो पराए यानी कि जो दुश्मन मुल्क के सैनिक हैं उन्हें भी भारत ने सही सलामत वापस भेजा है। तो ये भारत ही ऐसा देश है जहां सुरक्षा की इस तरीके की गारंटी दी जा सकती है। और जहां तक JNK का सवाल है, वहां पे पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर के रखा गया था। कल रात से हम इस खबर को बता रहे हैं कि जिस तरीके से अलर्ट जारी हो रहा है, वहां की जो जनता है वो कोऑपरेट कर रही है, वहां की जनता जो है वो गाइडलाइंस को मान रही है और कोऑपरेट कर रही है। और यही कारण है कि जो दुश्मन देश है वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है, बार बार मुंह की खा रहा है। और क्योंकि भारत की जो जनता है, जब वो सैनिक जैसा बर्ताव करने लग जाए, जब वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने लग जाए, तो इसी तरीके के मंजर, इसी तरीके की कहानियां सामने आती है कि भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी हताहत नहीं हो रहा है, खासकर से तब जब भारत ऑलरेडी अलर्ट मोड पे है। ठीक है प्रत्यक्ष, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भारत अलर्ट मोड पे है और 3 तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहां पर हमले के बाद मिसाइल गोली बरामद की गई है। होशियारपुर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मिसाइल पाकिस्तान की आपको दिखा रहे हैं, जो कि गिरी जरूर लेकिन फटी ही नहीं। बारामूला की तस्वीर आप देख लीजिए, ये बुलेट्स हैं हाथ में। जैसलमेर की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर बॉम्ब मिला है और ये बॉम्ब मिला है जो कि गिरा जरूर लेकिन ब्लास्ट नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान जो है खूब कोशिश करता रहा, जो उसकी मिसाइलें, ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, वो ज़मीन पर गिरे भी तो किसी काम के नहीं हुए, क्योंकि वो फिर गिरते ही डिफ्यूज़ हो गए, कुछ उसमें फायर ही नहीं है। तो बेजान पाकिस्तान के हथियार ये किसी काम के नहीं है, खिलौने साबित हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच RSS की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार और सेना के एक्शन की सराहना की गई है। RSS ने पाकिस्तान के हमलों की निंदा की है। धार्मिक स्थल और आम लोगों को निशाना बनाने पर निंदा की है। पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट की गई थी उसको निंदा करते हुए भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है उस पर तारीफ की गई है। ब्रजेश जी, RSS की प्रतिक्रिया पर आपका रिएक्शन? देखिए, RSS की प्रतिक्रिया का इंतजार था और RSS की प्रतिक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए जैसी है। निश्चित ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेम किया है, निंदा की है जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर लोगों को निशाना बनाया है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंधु जो चलाया गया उसमें हमारे सेना का अभिनंदन किया गया है कि सेना ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया है, जिस बहादुरी से पाकिस्तान सीमा के अंदर जाके अटैक किया गया, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, उसकी तारीफ की गई है। और सबसे आखिर में जो RSS के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ है, अब वक्त है देश की जनता को सरकार के साथ खड़े रहने का और सरकार के और हर वक्त हर मौके पे देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाने का। तो निश्चित ही इस प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। RSS ने एक बार फिर, RSS एक बड़ा संगठन है, RSS के लाखों हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में हैं और RSS ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया जारी कर सरकार का अभिनंदन किया है और हर देशवासी से अपील की है कि ये मौका है देश के प्रति एक साथ एकजुटता और देशभक्ति दिखाने का। बिल्कुल, ये मौका है एकजुटता दिखाने का, देशभक्ति दिखाने का। और RSS के इस रिएक्शन पर हम आपको बात सुना रहे थे ब्रजेश जी की, लेकिन सबके बीच बड़ी खबर यही है कि लगातार नजर बनी हुई है और एक बैठक की तस्वीर सामने आई थी जिसमें आप देख रहे थे बॉडी लैंग्वेज की खबर जो बताई जा रही थी, कैसे एक कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और उसकी जानकारी PMO तक पहुंचाई गई है।